नमस्कार, मैं हूं दीपिका भूटानी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। आधे घंटे के इस शो में हम आपको देंगे प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी हर वो खबर जो होगी आपके फायदे की और रखेगी आपको अप टू डेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यमुना एक्सप्रेस वे में निवेश से मिलेगा फायदा। रेजिडेंशियल कमर्शियल में कई विकल्प मौजूद, कम रेट्स में मिल रही है ज्यादा स्पेस। पारस टिएरा और शुभकामना बिल्टेक के होम बायर्स हुए परेशान। कहीं पोजीशन के लिए लड़ाई तो कहीं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर उठे सवाल। नहीं मिल रहा बायर्स को इंसाफ। और आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव। सस्ते लोन का करना पड़ेगा और भी इंतजार। रियल एस्टेट में छाई मायूसी। इस हफ्ते की हमारी कवर स्टोरी एनसीआर के एक ऐसे इलाके पर है जो पिछले कई सालों से काफी तेजी से विकसित हो रहा है। कई एसईजेड और आईटी कंपनीज ने इस इलाके की तरफ अपना रुख किया है। हम बात कर रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा से सटे यमुना एक्सप्रेस वे की। बेहतर कनेक्टिविटी आने से यहाँ पर इस इलाके को बढ़ने में काफी मदद मिली। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में कि पिछले कई सालों में यमुना एक्सप्रेस वे पर कितनी डेवलपमेंट हुई है। यहां से शुरुआत होती है यमुना एक्सप्रेस वे की। इस 8 लेन रोड पर ड्राइव करने का अपना एक अलग मजा है। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि प्रॉपर्टी मार्केट इज येट टू हॉप ऑन अ फास्ट लेन। लिटिगेशन की वजह से यमुना एक्सप्रेस वे पिछले कई सालों तक विवादों में रहा, पर जैसे जैसे इस एक्सप्रेस वे की डेवलपमेंट ने तेजी पकड़ी वैसे वैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की कनेक्टिविटी रही। इस एक्सप्रेस वे बनने से दिल्ली से आगरा तक का सफर महज 2.5 से 3 घंटों का रह गया। कई बड़ी आईटी कंपनीज और कई बड़े डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट इस एक्सप्रेस वे पर ही लॉन्च किए। आपको यहाँ ये भी बताते चले कि 50,000 से ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स यहाँ बन रहे हैं। किसी भी इलाके की डेवलपमेंट वहाँ की बुनियादी सहूलतों पर डिपेंड करती है और ये एक्सप्रेस वे इन सभी सुविधाओं से लैस है, जैसे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, टेक जोन, नाइट सफारी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और इन्हीं सुविधाओं ने यमुना एक्सप्रेस वे को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उजागर किया। यहाँ की यूएसपी है कि ये असीम संभावनाओं से भरा हुआ ये क्षेत्र है, क्योंकि एक्सप्रेस वे सीधे यहाँ से लेकर लखनऊ तक, अब नए एक्सप्रेस वे आने के बाद जो आगरा से लखनऊ को जोड़ता है, आप सीधे नई दिल्ली से लखनऊ तक यहाँ से आप सारे जो भी यात्रा की सुगमता के दृष्टि से देखें, फ्रेट के दृष्टिकोण से देखें, साथ ही साथ यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाइन आ रही है पैरेलल। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी इस एक्सप्रेस वे से जुड़ रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी प्रस्तावित है जेवर में, तथा दूसरा आगरा में बनने के लिए प्रयास हो रहा है। और हमारी सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि इसकी कनेक्टिविटी अपने आप में एक उदाहरण है और सबसे अलग है। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी का कोई क्षेत्र है नहीं समूचे एरिया में, और जहाँ पर लैंड बैंक का भी असीम भंडार है और कनेक्टिविटी जहाँ की बहुत अच्छी है। आने वाले कुछ सालों में यमुना एक्सप्रेसवे की शक्ल सूरत और बदलने की उम्मीद है और इसकी वजह है 2017 के आखिर तक यहाँ के 2 सेक्टर्स में मेट्रो की कनेक्टिविटी होना। यमुना एक्सप्रेसवे का विस्तार लखनऊ तक होने की वजह से यहाँ डेवलपमेंट की कई उम्मीदें भी बढ़ी हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले सालों में यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग आने की भी उम्मीद है और साथ ही साथ कई कमर्शियल हब भी यहाँ विकसित किए जाएंगे। यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ने की इसलिए उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने पतंजलि को 430 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और 25 एकड़ जमीन इंस्टीट्यूशनल यूज के लिए अलॉट की है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 24, सेक्टर 24A और सेक्टर 22B में है। अभी जो नोएडा में जो इकाइयाँ आई और ग्रेटर नोएडा में इकाइयाँ आई, उनसे बड़ी इकाइयों के लाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं और इसीलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया और पतंजलि फूड जैसी बड़ी कंपनी यहाँ आ रही है, जो कि अपने सारी मैन्युफैक्चरिंग हब को यहाँ लेके आ रही है, साथ ही अपने रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी लेके आ रही है। वो करीब 5 एकड़ में ही आ रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी भी यहाँ आ रही है, जो कि पेरिस के रिंगिस के तर्ज पे होगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है। इसके अलावा हम लोगों ने मोबाइल कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश में कई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्कीम अडॉप्ट की गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे आने वाले सालों में
इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ साथ एक अच्छी रहने की जगह साबित हो सकता है। रामेश नकवी, जी मीडिया। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ने कई रेजिडेंशियल स्कीम्स लॉन्च करके बायर्स को आकर्षित करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर रेजिडेंशियल के ऑप्शंस और आने वाले समय में कितना मिल सकता है रिटर्न। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विस्तार के बाद अब यमुना एक्सप्रेसवे ने तरक्की की रफ्तार पकड़ी है। महंगी होती नोएडा की जमीनों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर अफोर्डेबल सेगमेंट में कई ऑप्शंस निकलकर सामने आए हैं। कई बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स ने यहां अपनी टाउनशिप बनाई और अपने कई प्रोजेक्ट लॉन्च भी किए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से यहां पर घरों की डिमांड में भी तेजी दिखाई दी। अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे पर अपार्टमेंट्स, विलास और प्लॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ सेक्टर 17A में अपार्टमेंट के रेट 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3700 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के हैं। वहीं सेक्टर 19 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें अपार्टमेंट 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 2600 रुपए पर स्क्वायर फीट तक मिल जाता है। वहीं अगर हम विलास की बात करते हैं तो सेक्टर 17A में विलास के रेट 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के हैं। और वहीं सेक्टर 22A की बात की जाए तो यहाँ पर विला के रेट 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के हैं। और अगर हम प्लॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ सेक्टर 19 में 2600 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के प्लॉट्स के रेट हैं। और सेक्टर 22D की बात करें तो यहाँ पर प्लॉट्स के रेट 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स में हमें अच्छे प्लॉट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने एक वीकेंड होम खरीदा यमुना एक्सप्रेसवे, तो वो कोई भी यहाँ पे 50 लाख 1 करोड़ पे लगा के वीकेंड होम नहीं खरीदेगा। आदमी को अगर एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट करनी भी होती है तो वो लेता है 25 लाख 30 लाख के बजट का एक घर, और यहाँ पे 25-30 लाख की बजट में कोई भी एक 2 BHK ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है पूरे उसमें। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है अगले 15 साल बाद डेवलप होगा, तो ये मेरे हिसाब से ओवर एस्टिमेशन करना है। जबकि यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी आनी शुरू हो चुकी है, और 3 साल में जैसे जैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से पोजेशन आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे आबादी बढ़ती जाएगी। बुनियादी सहूलतों की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे रहने के लिहाज से तो अच्छी डेस्टिनेशन है ही, साथ ही इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एरिया फायदे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रियल एस्टेट में आई मंदी की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस स्टेबल है। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर घर लेने की सोच रहे हैं तो कम बजट में आप अपना घर का सपना पूरा कर सकते हैं। रामेश नकवी, जी मीडिया। ये तो हुई यमुना एक्सप्रेसवे पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात। जैसे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दम भर रही हैं और कमर्शियल सेगमेंट में भी विस्तार हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है यमुना एक्सप्रेसवे पर कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऑप्शंस। कनेक्टिविटी एक ऐसा पहलू होता है जो कि किसी भी रोजगार की ऑप्शन को बढ़ाने में मदद करता है। यमुना एक्सप्रेसवे उसी डेस्टिनेशन में से एक है। बाय रोड तो यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली NCR से लेकर आगरा और लखनऊ तक कनेक्टेड है और आने वाले सालों में मेट्रो भी इस एरिया से कनेक्ट हो जाएगी। जी निश्चित तौर से ग्रेटर नोएडा तक अगर कनेक्टिविटी जब आ रही है तो यमुना एक्सप्रेस उससे अपने आप जुड़ रहा है। और यमुना एक्सप्रेसवे ने भी सरफेस पे मेट्रो बनाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो लाने के लिए कई बार सारी प्राधिकरणों को कहा है। तो उस दिशा में यमुना प्राधिकरण ने भी मेट्रो के लिए DPR की मंजूरी दे दी है, और सरफेस पे वो सेक्टर 18-20 होते हुए वो जेवर तक मेट्रो जानी प्रस्तावित है। तो हम भी मेट्रो ला रहे हैं। इसका सीधा फायदा कमर्शियल मार्केट को होगा और इस सेक्टर में विस्तार लाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे में डेवलपमेंट की रफ्तार काफी तेजी से हो रही है और यहाँ कई बड़ी कंपनियों ने रुख भी किया है। बात करते हैं पतंजलि ग्रुप की, तो यहाँ पतंजलि ग्रुप को अथॉरिटी की तरफ से 455 एकड़ लैंड अलॉट की गई है, जबकि सूर्य फूड को 30 एकड़ लैंड दी गई है। वहीं हल्दीराम को करीब 55 एकड़ लैंड अलॉट हुई है। देखिए 2 रीज़न है। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो वहाँ बहुत बड़ा अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे पतंजलि ने बहुत बड़ा एक एरिया लिया है वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा कुछ बिल्डिंग्स है, जैसे WTC में बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी ने अभी स्पेस लिया है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे को बिजनेस हब बनाने की पूरी योजना है और कई प्लान्स भी तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर जियोनी कंपनी को 80 से 100 एकड़ जमीन देने की योजना तैयार की जा रही है और ये भी उम्मीद है कि यहाँ पर 310 एकड़ में फिल्म सिटी भी बनाई जाएगी। Right, it'll still be better than residential. Commercial will actually be much more stable than residential because the demand is going to come there.
right? A lot of industries are going to move there. So if you see, जो गुड़गांव साइड में था, you know, the entire Jaipur highway has a lot of industries coming in, right? That will slowly start moving to Noida as well, because it's much more open space, easier. They need highways, right? They need transportation, they need railways, they need, you know, things to move quickly, and that is the bigger advantage there. So commercial, if you have a choice between commercial as an investor point of view and residential, commercial is always better bet. यमुना एक्सप्रेसवे में इको फूड पार्क बनाने की भी योजना है, जिससे करीब 8000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से गुरुग्राम और गुरुग्राम के बाहरी इलाकों में डेवलपमेंट हुआ था, वैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे पर भी बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, बिजनेस हब्स और एसईजेड आने की उम्मीद है। रामेश नकवी, जी मीडिया। तो अभी हमने आपको बताया कि यमुना एक्सप्रेस वे पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेगमेंट में क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। अब चलते हैं हमारे सहयोगी रामेश नकवी के पास और ये जानते हैं कि आखिर यमुना एक्सप्रेस वे पर इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिल सकता है। रामेश, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर यमुना एक्सप्रेस वे की यूएसपी क्या है। देखिए दीपिका, अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे की यूएसपी की बात करता हूं तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे लोगों को आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो इसकी कनेक्टिविटी। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो दिल्ली से लेकर आगरा तक जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो वेल कनेक्टेड है। महज 2 से 2.5 घंटे में हम आगरा से दिल्ली पहुँच सकते हैं, और अब इसका विस्तार जो है वो लखनऊ तक हो गया है। 302 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। आने वाले 2 सालों में यहाँ पर मेट्रो भी आने की उम्मीद जताई जा रही है, और हेलीपैड भी यहाँ पे आने की उम्मीद जताई जा रही है। और झेवर में अगर एयरपोर्ट आ जाता है तो इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इंडस्ट्रियल हब बन सकता है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप आ सकती है, एसईजेड आने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि अगर हम नोएडा की या फिर ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू दीज बोथ सिटीज़ यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम करने वाला है। जी सही कहा रामेश। अब अगर कमर्शियल सेगमेंट की बात करें यहाँ पर, तो वो कहाँ पर स्टैंड करता है और आने वाले समय में क्या क्या नया आने वाला है? देखिए, अगर कमर्शियल की हम बात करें तो कमर्शियल एसेट यहाँ पर, क्योंकि ये सेक्टर जो है जो ये एरिया है ये बूमिंग है। यहाँ पर आने वाले 2-1 सालों में ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ऐसा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हाँ सिर्फ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन आने वाले सालों में यहाँ पर काफ़ी नई इंडस्ट्रीज़ आने वाली हैं। IT इंडस्ट्री आने वाली है, NIIT ऑलरेडी यहाँ पर है, SEZ आने की उम्मीद है। एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर बूम मिल सकता है। तो आने वाले सालों में हम ये आराम से कयास लगा सकते हैं कि यहाँ पर बसावट हो जाएगी, और कमर्शियल की वैल्यू जो है वो बसावट के बाद ही जो उसका फुटफॉल होता है उसके बाद ही वो मेजर की जाती है। अगर मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल में यहाँ पर 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 6000 या 7000 तक के रेट्स हैं। और आने वाले सालों में 3 से 4 साल में तो नहीं, लेकिन हाँ 5 से 7 साल के बीच में अगर अनुमान लगाया जाए तो यहाँ पर अच्छा मुनाफा 30% तक का मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी रामेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए। जी शुक्रिया।